तो आज हम स्टार्ट करेंगे रोल्स थ्योरम। इट्स अ टॉपिक ऑफ एडवांस कैलकुलस फ्रॉम द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। रोल्स थ्योरम के तीन हाइपोथेसिस हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल वी टेक, सच दैट वन इज एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, मीन्स फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करे इंटरवल के सभी पॉइंट्स पे। सेकेंड इज एफ एक्स इज डिराइवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी, मीन्स फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एग्जिस्ट करे इंटरवल के सभी पॉइंट पे। एंड डेरिवेटिव के लिए वी टेक ओपन इंटरवल, मीन्स एक्सट्रीम्स आर नॉट इंक्लूडेड। द थर्ड वन इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, एक्सट्रीम पे फंक्शन की वैल्यू का इक्वल होना। जब ये तीन हाइपोथेसिस हमारे फुलफिल हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, देन वी से रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। And the conclusion of Rolle's theorem is there exists at least one point C in the open interval AB such that f dash C is 0, means एक पॉइंट ओपन इंटरवल के बीच में ऐसा ज़रूर मिलेगा जिस पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो जाएगी। वी ऑल्सो हैव ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन फॉर द सेम, विल लेट यू नो इन सम टाइम। तो आप इसमें देखेंगे क्वेश्चंस में, प्रूव दैट रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट वन आई हैव टेकन प्योरली पॉलिनोमियल in close interval 2 to 3. Second, I have taken combination of polynomial and exponential in close interval 1 to 3. So solution goes this way. First part, fx is a polynomial. Every polynomial function is continuous for any real value of x. Actually, continuous is a fancy name for existence of the function. If the function exists on each and every point of the interval, that means function is continuous on each and every point of the interval. So here fx is continuous. For second part, we'll first find out the derivative, and derivative is also polynomial. तो polynomial का derivative भी polynomial आएगा और उसकी भी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी being polynomial on every value of real x. So fx is derivable. देन द थर्ड पॉइंट इज़ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स पे फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखेंगे, दोनों की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, दैट मीन्स एक्सट्रीम्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू एफ ऑफ थ्री, हैंस रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। एंड बाय दैट कंक्लूजन वी मस्ट फाइंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट सी जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो जा रहा है। तो फंक्शन के डेरिवेटिव में एक्स की जगह आपको ज़ीरो सब्सटीट्यूट करना है, उस इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल रखना है और वहाँ से सी की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखेंगे कि सी की वैल्यू इंटरवल में से ही आएगी, जो इंटरवल है 2 to 3 ओपन इंटरवल। सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे फंक्शन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल इन क्लोज इंटरवल 1 to 3। तो क्योंकि पॉलिनोमियल भी कंटिन्यूस होता है और एक्सपोनेंशियल भी कंटिन्यूस होता है फॉर रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूस होगा इन क्लोज इंटरवल 1 to 3। सो एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस इन 1 to 3 इंटरवल। डेरिवेटिव्स के लिए आप देखेंगे फंक्शन में प्रोडक्ट है, फंक्शन जो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो जब आप डेरिवेटिव्स निकालेंगे यू नीड अ प्रोडक्ट रूल। एंड डेरिवेटिव निकालने के बाद देखेंगे दैट इज़ ऑल्सो अगेन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड पॉलिनोमियल विच बोथ आर एग्जिस्टिंग फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, सो एफ एक्स इज डिराइवेबल ऑल्सो। सेकेंड कंडीशन इज फॉर। सो यहाँ प्रॉपर डेरिवेटिव्स निकाल के पहले प्रोडक्ट रूल निकाल से डेरिवेटिव्स को निकाला गया है, उसके बाद सिंप्लीफाई किया गया है और सिंप्लीफाई करके आपको दिखाना है, बिकॉज यू नीड इन द एंड फॉर कंक्लूजन पार्ट we also need the f dash x properly to substitute c in place of x and to find c. So f dash x आपको यहीं पे simplified form में रखना है और उसके बाद ये हो गया f x is derivable. So for third part एक्सट्रीम पे वैल्यूज़ निकालेंगे f of 1 और f of 3। f of 1 की वैल्यू निकाली जाएगी और f of 3 की वैल्यू निकाली जाएगी। दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सेम आ रही है, 0। So f of 1 is equals to f of 3. Third condition also satisfied. So all the three hypotheses are cleared. Rolle's theorem is applicable, we can say, and by the conclusion there we must find at least one c. See, there can be more than one value of c also, but at least one ज़रूर मिलेगा आपको, जो आपको ढूंढ के देना है यहाँ पे। तो एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 आप सब्सटीट्यूट करेंगे, फंक्शन के डेरिवेटिव में एक्स की जगह आप सी वैल्यू डालेंगे और सी की वैल्यू निकालेंगे। सी की वैल्यू सिंप्लीफाइड करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट में आपके पास तीन टर्म्स आ रही हैं,
जो 3 टर्म्स आ रही हैं उसमें एक वैल्यू है न्यूमेरिकल 2, वो ज़ीरो नहीं हो सकती। एक वैल्यू है एक्सपोनेंशियल टू द पावर 2c, वो ज़ीरो नहीं जा सकता। तो तीसरी जो आपके पास क्वाड्रेटिक इन सी, उससे हम ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करके सी की वैल्यू निकालेंगे और लास्ट में जो सी आएगा वो इंटरवल का ही कोई पॉइंट आपको